कोई ना कोई मतलब होता है तो ही राम राम करते हैं। एक केवल परमात्मा ऐसा है जो बिना मतलब के प्यार करता है। एक केवल भगवान ऐसा बिना मतलब के। मां, महात्मा और परमात्मा, ये तीन ऐसे हैं जो बिना मतलब के प्यार करते हैं। भाइयों का तो मतलब होता है, एक घड़ी पिता का भी मतलब होता है सफलता। मां का कोई मतलब नहीं होता। लाखों किलोमीटर दूर रहो तुम, पर मां हमेशा नजदीक रहती है। पूरी दुनिया जुदा हो जाए, मां कभी जुदा नहीं होती। अब बुरा ना मानना, ऐसा हो ना। धोखे से तुम यदि पूरी दुनिया की नजर में सबसे घटिया भी बन जाओ, और मां की नजर में कभी नहीं गिरोगे। याद रखना, एक मां होती, मां की नजर में कभी जमी। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे तुमसे, जिनके बड़े खुश नसीब होते हैं जिनकी मां होती, क्योंकि वो बिना स्वार्थ के प्रेम करते, और जो बिना स्वार्थ के प्रेम करे ना, उसके प्रति समर्पित रहे। समर्पित रहना। वो खुद गीले में सो जाएगी पर तुम्हें सूखे में सुलाएगी। खुद भूखी रहेगी तुम्हें खिलाएगी। तुम भले ही विदेश में रहते हो, वो भारत में तुम्हारे लिए प्रार्थना करे, बेटी का भला हो, बेटी भला हो, वो जा रहे भला, भली मिलने न आए। हमारे पास लाखों ऐसी माताएं आती हैं और हमको मिलती हैं, और वो कहती है, गुरुजी हमारे बेटे का भला हो जाए। तो हमने पूछा, अभी मुंबई में थे, हमने पूछा तुम्हारा बेटा कहाँ है, कभी उसको लाओ, आशीर्वाद देंगे हम। हमारे पास नहीं रहता। कहाँ रहता? बहू के चक्कर में वो दूसरी जगह रहता। पर फिर भी आप ना, वो जहां रहे खुश रहे, जहां भी रहे खुश रहे। एक मां है, सदा अपने बच्चों को निस्वार्थ प्रेम करती। हम किसी और की क्या अपने जीवन की बताएं, तो हमारे जीवन में मां का बड़ा रोल है। हम पढ़े लिखे नहीं हैं बहुत ज्यादा, और बचपन हमारा बहुत अभाव में बीता। भूखमरी, बड़ी हालत खराब थी। एक छोटे से गांव में हमारा जन्म हुआ। एक झोपड़ी में रहते थे हम, हमारी माँ और हमारे पिताजी और हमसे छोटी बहन और भाई, 5 लोग टोटल। और कमरा होगा कोई 10 बाई 12 का, उसी में 5 लोग रहते थे। नहाने के लिए कोई जगह नहीं, तो कपड़ों से बाहर बांध रखा था। कपड़ों का एक नहाने का स्थान बना रखा था, उसी में नहा लेते थे। हैंडपंप वगैरह तो था नहीं, गांव की कुआं से पानी लाते थे। गांव की बात तो अटैच वटैच दुनिया में क्या क्या चल रहे। अब हमारी माँ ने एक बात बहुत सिखाई। कई बार भोजन होते नहीं थे, गांव में मांगने जाना पड़ता था। तो गांव में हम जाते थे तो माँ हमें तिलक लगा देती थी, धोती पहना देती थी, और एक झोला, थैला होता ना जिसमें सब्जी लाते, थैला, वो बोरी का थैला माँ दे देती थी कि जाओ। तो हम गांव में घर घर जाते थे। अपने गांव में जहां हमारा जन्म हुआ, उसका नाम गड़ा है, घर घर जाते थे। तो कोई आटा देता था, कई बार कोई रोटी दे देता, कोई चावल दे, कोई सब्जी दे देता। वो लाते थे। हमारे माँ के शब्द में याद, अंधेरा हुआ करता था, लाइट भी नहीं होती, हम तीनों को खिला देती थी। हमारी बहन को, भाई को, हमको खिला देती थी जो लाते थे हम। और जो बचता था तो पिताजी को भी वो खिला देती। और हम उससे पूछते थे, तुम झूठ कह देती थी, हमने सुबह खा लिया बेटा। बच्चे थे तो हमें पता नहीं था कि सुबह तो भोजन था ही नहीं, खाया क्या हो। झूठ बोल, हमने खा लिया, तू खा। और जब बाहर निकलते थे तो हमारी पीठ ऐसे थपथपा के कहती थी, बेटा बाहर जाना। तो मुस्कुराते हुए निकलना बाहर, ताकि दुनिया को यह पता ना लगे कि हम गरीब हैं, भूखे हैं। ये दुनिया को पता नहीं चलना चाहिए। मुस्कुराते। इसलिए हमारी आदत जो हंसने वाली है ना, हमने अपनी मां से सीखी। हर परिस्थिति में वो बाल्यकाल में वो रिपीट करती थी, रोज रिपीट टू रिपीट। त्योहार आते थे, दीपावली आती थी, तो सब बच्चे जो पटाखा होते ना, महंगे महंगे फुलझड़ी पटाखा फोड़ते थे। हम पे होता नहीं था।
माँ कहती थी कल सुबह तू बीनने जाना, तो गांव में जिनके जलते नहीं थे तो कुछ फेंक देते थे, वो जलते नहीं थे मिट्टी में, सुबह उठाते थे। हमारी दिवाली दूसरे दिन होती थी, दूसरे दिन पटाखे, पर माँ हमेशा एक बात मुस्कुराती। माँ का बड़ा प्रभाव पड़ता जीवन में। तो तीन लोग हैं जीवन में जो निस्वार्थ प्रेम करते, माँ, महात्मा यानी गुरु और परमात्मा। ये तीन निस्वार्थ प्रेम करते, बाकी सब स्वार्थ से प्रेम करते, स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति, सब स्वार्थ के वशीभूत प्रेम करते हैं। ये संसार की नीति है। इसलिए मेरे पागलों, मेरे प्रियजनों, हम तुमसे यही कहेंगे, भगवान को धन्यवाद देना सीखो, हर बात पे धन्यवाद दो, क्योंकि वो निस्वार्थ प्रेम करता। मुझे तुमने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया बाबा, तेरा शुक्रिया, हाँ तेरा शुक्रिया, ओ धर्म का अर्थ है शरणागत हो जाना, धर्म का अर्थ है प्रेम बांटना, धर्म का अर्थ है दूसरों को शांति देना, और अधर्म का अर्थ है दूसरों को परेशान करना, वाणी से, वचन से या किसी भी प्रकार से। एक बात और, हमने हनुमान जी से, हम अपने हनुमान जी से ये सीखा। हमारे हनुमान जी ने एक बात अच्छी की, पूरी चरित्र में, पूरी लीला में, अपना धर्म नहीं त्यागा। क्या नहीं त्यागा? लंका में भी धर्म नहीं त्यागा। लास्ट में जो सेवक का धर्म होता वो हनुमान जी से सीखना। जब राम जी राजा बन गए, रावण मर गया और माता जानकी जी बैठी थी, हनुमान जी नीचे बैठे थे सेवा में, तो कुछ दिनों से अयोध्या वाले बड़े टेंशन में, ये जा नहीं रहे, सब जा रहे थे। सुग्रीव जी चले गए, विभीषण जी लंका वापस चले गए, जामवंत जी को त्रेता युग में मिलने का भगवान ने वचन दे दिया तो वो भी चले गए। अब बचा कौन? हनुमान। और इनकी इतनी स्टोरी अयोध्या में चल गई, इनने लंका जला दी, आदमी एक बार में 20-20 निपटा दे। बोले क्या? बोले पति भी, राम नाम सत्य है, खतरनाक, इतनी कहानियां। तो कोई इनसे बात करे तो डर के करे, पता नहीं कब मूड खिसक और कब पूंछ बढ़ा दे, कोई ठिकाना थोड़ी है। और ये राम जी की रोज सेवा में, तो अयोध्या वाले इनको ज्यादा दे के राम जी को कम दे, कि पता नहीं कब मूड खिसक जाए, क्या हो जाए, कोई ठिकाना थोड़ी। तो अयोध्या वालों ने एक दिन सोचा कि इनको कैसे जाए, ये कैसे जाए, क्या किया जाए। तो अयोध्या वालों ने एक दिन सेटिंग लगाई माता जानकी जी के पास कि आप एक काम करो, राम जी से कहो कि सबको कुछ ना कुछ दिया आपने। विभीषण को लंका का राजा बनाया, अंगद को युवराज बनाया, जामवंत जी को त्रेता युग का वचन दिया, हनुमान जी को भी कुछ दो और जाने। तो जानकी माता बोली ये हम नहीं कह सकते। बोले क्यों? बोले लंका में जब हम अशोक वाटिका में टेंशन में थे तब इन्होंने ही टेंशन में किया, तो हम तो नहीं कह सकते हैं, तो हमारे ऊपर बहुत कर्जा है तो हम नहीं कह सकते। तो बोले कौन कहे? बोले लक्ष्मण जी से बोलो। तो लक्ष्मण जी से कहा कि आप बोलो सरकार को, राम जी को, इनको कुछ दें और विदा करो, जाने दो, क्या कर रहे इतने दिन, इनके रहने से हम लोग नजदीक नहीं आ पाते हैं, बड़ा डिस्टेंस है, बड़ा डर लगता है इनका। लक्ष्मण जी बोले हम भी नहीं कह सकते। बोले क्यों? बोले जब हमें शक्ति लगी थी तब इन्होंने ही बचा, हम पर बहुत कर्जा है, हम भी नहीं कह सकते। कहा कौन कहेगा? बोले भरत जी बोले। भरत जी से कहा कि आप कहो राम जी से, हनुमान जी को कुछ दो और जाए। भरत जी बोले हम भी नहीं बोल सकते। बोले क्यों? बोले जब 14 वर्ष वनवास पूरा हो गया और राम जी आ नहीं रहे थे तो हमारा प्रण था कि 14 साल से एक भी दिन यदि एक्स्ट्रा हुआ तो हम जल जाएंगे, और वो एक दिन होने ही वाला था, लेकिन इन्होंने ही आके बताया कि टेंशन मत लो, विमान उतरने वाला है, राम जी आ रहे हैं। घंटे में देरी हुई है, दिनों में नहीं। तो बोले हमारे ऊपर भी बहुत उपकार है, हम भी नहीं। कहा कौन कहेगा? बोले यहां कर्जदार यदि कोई नहीं है तो वो है शत्रुघ्न, इनका कोई कर्जा नहीं हनुमान जी को, और हनुमान जी का इन पे भी कोई कर्जा नहीं। शत्रुघ्न जी इधर आओ जी, आप एक काम करोगे? हाँ। तो आप राम जी से कहो हनुमान जी को कुछ दें, विदा करो।
शत्रुघ्न जी बोले पूरी रामायण में हम कहीं बोले हैं? पूरी रामायण चेक करो, हम कहीं बोले? तो अयोध्या वाले बोले बोले तो नहीं हो। तो बोले जब पूरी रामायण में नहीं बोले तो अब क्यों बोले, और बुरे क्यों बने, और अंत समय में बोल करके बुरे बन के करना क्या चाहते? अपन नहीं कहे, सीताराम कहा कौन कहेगा। अब जरा राम दरबार का चित्रण देखना। राम दरबार में जहां हनुमान जी सेवा करने बैठते तो राम जी सिंहासन पर बैठते, हनुमान जी चरणों में बैठते। हनुमान जी जब चरणों में बैठते हैं तो जब हनुमान जी राम जी की तरफ देखते तो राम जी चेहरा घुमा लेते, दूसरी तरफ देखने लगते, और जब हनुमान जी नीचे देखने लगते तो राम जी हनुमान जी को देखने। तो जानकी माता ने एक दिन धक्का देके कहा कि प्रभु बात बताओ, हमको कुछ समझ नहीं आता, जब वो देखते आपकी तरफ तो आप टेढ़ा कर लेते, और जब वो नीचे देखते तो आप देखने लगते, मामला क्या है? माता जानकी जी से राम जी बोले कोई किसी से कर्जा ले रखा हो तो नजर में नजर मिला सकता है क्या? तो जानकी माता बोली बात तो सही है, लेकिन कर्जा लिया किसने? राम जी बोले हमने। तो बोले इन्होंने कौन सा कर्जा दे रखा? बोले कितने कर्जे गिनाए, तुम्हारा कर्जा विचार करो, ये नहीं होता तो हम दोनों होते। आज जो साथ में इनकी दे, तो सच में ही हनुमान जी का काम है बिछड़ों को मिलाना। हनुमान जी का काम क्या है? बिछड़ों को मिलाना। चेलों को गुरु से मिला देते हैं, जीवात्मा को महात्मा से मिला देते हैं, महात्मा को परमात्मा से मिला देते हैं। ये हनुमान जी का काम है, बिछड़ों को मिलाना हनुमान जी का काम। एक जगह ऐसी घटना हुई कि एक मेला में पति पत्नी दोनों घूमने गए तो उसकी पत्नी लापता हो, मतलब गुम गई, और पत्नी गुम गई तो वो बड़ा परेशान। तो किसी ने कहा कि राम जी का मंदिर है, प्रार्थना करो मिल जाएगी। तो राम जी के मंदिर में आया, 500 का नोट रखा, डब्बा लड्डू का रखा, प्रार्थना करने लगा, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव दारुणम। इतने में सामने हनुमान जी का मंदिर था। तो पुजारी जी ने देखा कि नोट 500 का और लड्डू का डिब्बा, ये तो हमारी तरफ आना चाहिए। तो वो कान में जाके बोले सेठ जी क्या हुआ? बोले पत्नी लापता हो गई, प्रार्थना कर रहे हैं कि मिल जाए। हे रघुनाथ, हे राम जी, घरवाली चली गई, लापता हो गई मुन्नी बाई, मिल जाए, आप हम पर कृपा करो। तो हनुमान मंदिर के पुजारी ने कहा कि आप गलत ऑफिस में आ गए। बोले क्यों? बोले सामने वाले मंदिर में चलो।